सो हेलो एवरीवन माय डियर ऑल स्टूडेंट। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। क्लास 9 टर्म 2 के लिए पढ़ाने जा रहा हूं मैं। यस, जहां तक देख पा रहे हो स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है, व्हाई डू वी फॉल इल। एब्सोल्युटली माय डियर, बायोलॉजी का टॉपिक है एंड यस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मतलब व्हाई डू वी फॉल इल का मतलब क्या होता है, डिजीज का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, पूरा आज हम खुलासा करेंगे। और कम से कम यार, कम से कम 20 to 30% तो आप थोड़ा डॉक्टर बन ही जाओगे आप अगर आप ये अच्छे से अगर पढ़ते हो तो चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो स्क्रीन पे जहां तक देख पा रहे हो क्या लिखा है, व्हाई डू वी फॉल इल। अच्छा, इल का मतलब क्या होता है, मतलब क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली चैप्टर है नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, क्यों पड़ते हैं भैया। भाई कुछ भी अगर हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज कुछ आ जाती है, कुछ ऑड तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है हमारे इंटरनल बॉडी फिगर में, तो बोलते हैं हम बीमार पड़ गए। इसके कारण बहुत सारे हैं। तो पूरा चैप्टर जो कवर अप कराऊंगा मैं, ऐसे कवर अप कराऊंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कि इल होने से पहले हेल्दी क्या चीज होती है, हेल्दी और डिजीज फ्री में फर्क क्या होता है, डिजीज के कितने टाइप्स होते हैं, क्या कॉजेस होते हैं और किसके कारण डिजीज हो रहा है। तो ये सब पूरा प्रेजेंटेशन मिला करके चैप्टर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। और ये 2 से 3 क्लास में चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मतलब 2 से 3 एपिसोड इस चैप्टर के आएंगे। आज पहला एपिसोड रहेगा, बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट पढ़ाऊंगा। और शॉर्ट कहने का मतलब उस वे से शॉर्ट नहीं कि बहुत छोटा टॉपिक है, नहीं नहीं नहीं। शॉर्ट कहने का मतलब है कि बहुत ही स्मार्ट, राइट, बहुत ही जबरदस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 9 सभी बच्चे लोग बैठ जाओ अपने कॉपी किताब खोल करके, और पूरे स्क्रीनशॉट लेते चलना और कॉपी में साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना माय डियर। ठीक है, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल है और पूरा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जहां तक देख पा रहे हो स्क्रीन में ये लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो यह सबसे पहले बात है कि हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ का मतलब क्या होता है, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिजिकली मेंटली एंड सोशली। राइट, मतलब अगर आप फिजिकली मेंटली सोशली फिट हो तो मतलब आप हेल्दी हो। ठीक है, इसका मैं डिस्कस अच्छे से करूंगा मैं, सोशली का मतलब क्या होता है, फिजिकली का मतलब क्या होता है, मेंटली का मतलब क्या होता है। तो अगर ये सब चीज आपके बॉडी में फिट एंड फाइन है तो आप हेल्दी हो। राइट, 3 चीज ध्यान देना बेटा, 3 मंत्रा, सोशली, मेंटली और फिजिकली। राइट, नेक्स्ट हेल्थ के बारे में बात करते हैं। तो हेल्थ जो है, हेल्थ को बिगाड़ने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनली एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। मतलब यस, कुछ पर्सनल मैटर हो सकते हैं। पर्सनल मैटर मतलब आपके कारण सर्दी खांसी बुखार हो गया, फिर भी आप बारिश में नहाए पड़े हो, यानी कि घर में आराम करे थोड़ा सा, नहीं हमको तो बाहर जाके भैया मोमोज खाने हैं, तो भाई बीमार तो पड़ोगे। ठीक है, कम्युनिटी की बात करें, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छे से कभी साफ सफाई नहीं हो पा रहा है, तो पहले सबसे पहली बात तो आपका राइट बनता है कि अपने अपने एरिया में स्वच्छता बिल्कुल पालन करें। ठीक है, तो जहां तक गवर्नमेंट काम कर पा रही है ठीक है, जहां तक काम नहीं कर पा रही है वहां पे आप साफ सफाई का जो जिम्मेदारी लें। ठीक है, घरों को साफ रखें, कम से कम जो भी आप घर में बेडशीट है, कर्टन है, डोर मैट है, ये सब सफाई रखो आप। राइट, तो कुछ कम्युनिटी कारण भी होते हैं हेल्थ को बिगाड़ने के लिए। फिर डिजीज के बारे में बात करेंगे। डिजीज का मतलब क्या लिखा है, दैट इज बीइंग अनकंफर्टेबल। मतलब अगर आपके बॉडी में कोई चीज अच्छे से नहीं चल रहा है, कोई चीज बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं चल रहा है, तो दैट इज बीइंग अनकंफर्टेबल। राइट, अभी जैसे कि मैं बैठ के आपको पढ़ा पा रहा हूँ, मतलब मैं नॉर्मली फिट हूँ, हेल्दी तो नहीं बोलूंगा अपने आप को, लेकिन मैं नॉर्मली फिट हूँ तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत तेज खांसी आ गया, फीवर आ गया, मैं अब बहुत अनईजी सा फील करूंगा। या फिर आप भी जो बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वहां पे, आप तभी पढ़ पा रहे जब अभी आप अच्छे हो, लेकिन हल्का सा अनईजी फील करोगे तो आपको उठने का मन भी नहीं करेगा। और बच्चे लोग तो और स्मार्ट है भैया, है ना, थोड़ा सा बुखार क्या आता, मम्मी छोड़ दो, आज पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो डिजीज का मतलब बीइंग अनकंफर्टेबल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या है, एक्यूट, क्रॉनिक, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, दैट इज द टाइप्स ऑफ डिजीज। इन्फेक्शियस पे ज्यादा जोर करेंगे हम लोग। इन्फेक्शियस के कारण क्या देख रहे हो आप, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस, मतलब किस कारण से बीमारी होता है। राइट, एंड प्रिवेंशन की बात करेंगे, प्रिवेंशन 2 तरीके, जनरल, स्पेसिफिक, एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे, मेडिसिन, एंटीबायोटिक। और साथ के जब चैप्टर एंड में बात करेंगे भैया ट्रीटमेंट अच्छा होता है कि प्रिवेंशन अच्छा होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। राइट, कि ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में दोनों में फर्क क्या है, इससे भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए। तो ये जो है पूरा हमारा चैप्टर का पूरा कंडीशन है, पूरे चैप्टर का एक ग्लैंस है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही हमको चैप्टर में पढ़ना है भाई, उससे ज्यादा हमको चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन माय डियर, जस्ट डैम इट। चलिए, नाउ सबसे पहली बात, सबसे पहले डब्बा को देखो पहले आप ध्यान से, सबको दिख रहा है। हेल्थ इज अ जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन्स माइंड एंड बॉडी अकॉर्डिंग टू WHO स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पर्सन। यस, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको बता दूं एक चीज में,
हर बड़े-बड़े संस्था को सँभालने के लिए, हर कम्युनिटी को सँभालने के लिए एक एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। जस्ट लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ, राइट? वैसे हेल्थ को सँभालने के लिए डब्ल्यूएचओ बना हुआ है। हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोविड चल रहा है और चल रहा है, जा भी चुका है, सबका 50-50% है। लेकिन इससे पहले हम जो देखें डेल्टा वेरिएंट देखें, फिर कोविड देखें टू 2020 में, ये आखिर डेवलप कहाँ से हुआ? इसका इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुँचाया कौन? डब्ल्यूएचओ के कारण। डब्ल्यूएचओ के ज़रिए हमको पता चला कि यस, इट विल बी कोविड, इट विल बी द कोरोना वायरस व्हिच कैन स्प्रेड वेरी फास्टर अमाउंट ऑफ टाइम एंड वेरी इमीडिएट अमाउंट ऑफ टाइम। तो इसलिए जो है कोविड के बारे में जानकारी हमको डब्ल्यूएचओ से मिला। तो जो भी हेल्थ को अच्छा कैसे करना है, ये डब्ल्यूएचओ ही हमको बताता है, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग ऐसा लिखा है कि अगर हम फिजिकली, मेंटली और सोशली एक्टिव हैं, थोड़ा-सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेंटल लिखा हुआ है, लेट इज़ मेंटल अब, ठीक है? सोशली, फिजिकली और मेंटली अगर हम एक्टिव हैं, सोशली मतलब अगर हमारे आसपास के समाज ठीक है, आप सही एरिया में रह रहे हो, अगर सही एरिया नहीं भी रह रहे हो तो आप अच्छे रहो, आपको देख कर के और अच्छे हो जाएँगे, तो उसके कारण भी आप फिट हो। मेंटली की अगर बात करूँ, हमेशा अच्छा सोचना, गीगो ध्यान देना बेटा, गीगो, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, राइट? जो भी तुम गार्बेज लोगे उसको तुरंत ही माइंड से बाहर फेंको, नहीं तो आप मेंटली एग्ज़ॉस्ट होते जाओगे, फिज़िकली एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे तो बेटा आपको रेस्ट करने के लिए बॉडी बिल्कुल परमिशन करता है, आप रेस्ट कर लोगे, लेकिन मेंटली जब एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे तो आपको नींद भी नहीं आएगा। तो ध्यान देना कि मेंटली एग्ज़ॉस्ट बिल्कुल होना नहीं है आपको, एकदम रिलैक्स रहना है आपको अपने लाइफ में, राइट? एंड नेक्स्ट दैट इज़ फिज़िकली एक्टिव। फिज़िकली एक्टिव यस, अच्छे से हाथ-पैर चल रहे हैं आपके, किसी को डाउट है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी के कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो हैंडीक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी अपने आप को कोशिश करते हैं कि फिज़िकली एक्टिव होने के लिए, इसलिए आप देखे होंगे आप लोग अलग-अलग साइट्स में कि प्रॉपर तरीके से हैंडीक्राफ्ट लेकिन फिर भी जिम जा करके, योगा करके अपने अपने बॉडी को इंटरनली बहुत ही फिट बनाए हैं, राइट? तो फिज़िकली एक्टिव हमको दोनों तरफ से होना है, बॉडी से भी और मेंटल से भी, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ जाके वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब बनाते हैं? 7 अप्रैल को बनाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। नाउ हेल्थ का मतलब वही है कि फिजिकली, मेंटली, सोशली एक्टिव। हेल्थ का अच्छा करने के लिए 2 कारण, पहला फिजिकल, सोशल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए और गुड इकोनॉमिक कंडीशन। बेटा इकोनॉमिक कंडीशन मतलब यहाँ पे अब कुछ बातें गवर्नमेंट की तरफ से भी होगी। गवर्नमेंट बहुत हेल्प करेंगे या बहुत हेल्प करना चाहते हैं आपको इकोनॉमिकली एक्टिव होने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आप अच्छा कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी है तो कंट्री के हर लोग बहुत ही फिट एंड फाइन है, ठीक है? इसलिए कुछ-कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है पुअर हैं, है ना? उनको मतलब कहीं अगर रास्ते में चावल, दाल कुछ ऐसे फेंके हैं तो वो उठा के खाते हैं। अब रेलवे स्टेशन में देख लो बहुत सारे गरीब लोग बेचारे पड़े हुए हैं। तो आप किस तरीके से जो है खाना-पीना जो है वो खा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो है कंडीशन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए इकोनॉमिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको हेल्थ सही रखना है तो। इकोनॉमिकली एक्टिव मतलब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत पैसे कमाने हैं, नहीं, मैं आपको इतने पैसे कमाने हैं, आपको इतने सैटिस्फाइड मनी कमाने हैं ताकि आपका घर परिवार आपका हेल्थ सही से चल सके, ठीक है? नेक्स्ट गुड फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग। सही बात है, अगर आपका अच्छा फिजिकली सोशल एनवायरनमेंट है तो आपका सराउंडिंग बहुत अच्छा रहेगा जिसके कारण सैनिटाइजेशन, साफ-सफाई, गार्बेज डिस्पोजल जो भी नाली-नाले हैं, है ना? वो सबका सिस्टम सही होना चाहिए और साफ पानी, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। साफ पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालाँकि सभी घर में एक्वागार्ड, एक्वाफिना तो लग चुका है, लेकिन अभी भी कुछ स्टेट ऐसा है, कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी साफ पानी भरने के लिए लोग 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलते भरने के लिए। तो इस बात को ध्यान देना है कि पानी बर्बाद नहीं करना है, जहाँ भी आपको नल खुला दिखे तुरंत बंद करना है और पानी बिल्कुल स्वच्छ ही पीना है आपको। बारिश के टाइम में पानी को बॉयल करके पियो, राइट? नेक्स्ट गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग टू हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड लीड अ हेल्दी लाइफ। यस, जो मैं बात कर रहा था कि अगर आपका अच्छा इकोनॉमिकल एक्टिविटी है तो फिर आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ले सकते हो। आपके पास अच्छे पैसे हैं तो चलो भाई ठीक है, ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले बॉर्नविटा पी लो। मैं बॉर्नविटा का ऐड नहीं कर रहा, मैं दूध पी लो बढ़िया, ठीक है? अब अच्छा जूस पी लो, राइट? तो अगर आपके पास पैसे हैं तभी तो आप कर पा रहे हो। बिना पैसे के तो जूस निकाल के देगा नहीं तो आपको जूस निकल जाएगा पैसे कमाते हुए। ठीक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान देते हैं कि नॉर्मल कंडीशन आपका अच्छा होगा, मतलब ओके है तो आप बढ़िया हो। नेक्स्ट हम पर्सनल कम्युनिटी इश्यू की बात करते हैं हेल्थ के बारे में। तो कम्युनिटी हेल्थ क्या बात करता है आपको? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी कंस्टिट्यूट कम्युनिटी हेल्थ। यस, अगर एक बहुत अच्छा सोसाइटी है गोकुलधाम सोसाइटी, नहीं अरे भैया हर तरह की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट गोकुलधाम सोसाइटी। हर सोसाइटी अगर अच्छा है तो सोसाइटी के हर लोग बढ़िया रहेंगे, ठीक है? पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यस, जैसे-जैसे आप पर्सनली एक्टिव होते जाओगे, आपका फैमिली अच्छे होते जाएगा, आपको देखा-देखी और फैमिली आप अच्छे होते जाएँगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पता चला बारिश के टाइम चल रहा है, शर्मा जी के घर में जो है कोई बीमार पड़ ही नहीं रहा है, तो वर्मा जी बोलेंगे आपका क्या ऐसा खाते हैं कि आपके घर बीमार ही नहीं पड़ता है? तो बताएंगे कि देखिए हम ये च्यवनप्राश खाते हैं, हम सुबह के टाइम में जल्दी उठ जाते हैं, हम प्रॉपर तरीके से साफ सफाई रखते हैं, तो उनको देख के रहेगा, राइट। वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ बाय कीपिंग आवर बॉडी क्लीन, जैसे बात कर रहा था मैं। फॉर दिस वी आल्सो रिक्वायर गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन आवर सराउंडिंग। गाड़ी का उपयोग बहुत जरूरी, मैं गाड़ी के जानबूझ के बात करूंगा मैं। लोग रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाते हैं और इंजन उनका चालू रहता है ना। घर के बालकनी से जो है कुछ भी खाए पिए और रैपर को बाहर फेंक दिए, ठीक है। घर में डस्टबिन होने के बावजूद भी, क्या लोग आदत से मजबूर है, इंसान जो है आदत से मजबूर है। उनको जो है अच्छा सराउंडिंग देखने पर अच्छा लगता है। दूसरा कोई काम करके चल जाएगा, साफ सफाई करके चल जाएगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन खुद साफ सफाई करने के लिए आगे बढ़े, खुद डिपेंडेंट करके आगे बढ़े, ये इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भैया खुद की सफाई, और आपको देखा देखी सब सफाई करेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे आते हैं। So my dear, this is the very fine difference between what is called healthy and disease free. तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट सही से लेना ना, इसके एग्जाम में आता है एक डेफिनेशन। तो हेल्दी जहां तक बात करें तो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग की बात कर रहे हैं, और डिजीज फ्री मतलब एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। इसको ध्यान समझना। मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप वहां बैठ के स्क्रीन के उस तरह बैठ कर पढ़ रहे हो, तो मतलब वो आप अपने आप को हेल्दी नहीं बोलोगे। एक एथलीट हेल्दी बॉडी है, विराट कोहली इज वेरी हेल्दी पर्सनैलिटी, रोहित शर्मा इज वेरी हेल्दी पर्सनैलिटी, नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड मेडल, वेरी हेल्दी पर्सनैलिटी, वो सब हेल्दी कैटेगरी में आएंगे। कुछ लोग योगा करते हैं, वो भी हेल्दी पर्सनैलिटी। एक और चीज, मैं हेल्दी का मतलब बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिम जाओगे, अच्छा बॉडी शॉडी बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाओगे, आप हेल्दी होगे, नहीं। हेल्दी का मतलब कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली एक्टिव हो। अगर आप योगा भी कर रहे हो, घर में भी नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहे हो, तो यू आर हेल्दी माय डियर, ठीक है। ताकि आपको कोई किसी भी तरह की बीमारी नहीं पकड़ रहा है। और डिजीज फ्री मतलब ठीक है, आप उठ रहे हो, खा रहे हो, जानवर भी वही काम करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हो, जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, फिर थक गए, फिर ऑफिस आ जा रहे हो, फिर घर आ जा रहे हो, दैट इज डिजीज फ्री, है ना भाई। क्या लाइफ है ये? आप सुबह उठे, फटाफट ब्रश किए, नाश्ता किए, तुरंत ऑफिस गए, फिर आए, रिमोट चालू किए, थक गए, खाए पिए, सो गए, ये लाइफ है ये, है ना जी। तो ऐसे लाइफ पे ये डिजीज फ्री है, लेकिन कब वो डिजीज फ्री से डिजीज बन जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए कम से कम सुबह, कम से कम एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स अपने लिए टाइम निकालो, अच्छे बनने के लिए, अपने बॉडी के लिए टाइम निकालो, ताकि वो फिट रहे, ठीक है। चाहे तो मेडिटेशन करो मेंटली फिट के लिए, और थोड़ा सा आप जॉगिंग या वॉकिंग या स्किपिंग हो गया फिजिकली फिट के लिए। तो ये पहला पॉइंट का मतलब है। अभी आप डिजीज फ्री हो, मैं भी डिजीज फ्री हूँ, लेकिन अगर मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं हेल्दी कैटेगरी में आऊंगा, नहीं तो ऐसे चलते चलते जाएगा, और एट द एंड ऑफ टाइम में हमको बहुत अच्छा खासा बीमारी पकड़ लेगा। बेटा देख लो ना फिर अच्छा खासा बीमारी का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू इंडिविजुअल फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट। यस, एक हेल्दी बॉडी दूसरे को मोटिवेट कर सकता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप फिट हो तो आपको देखा देखा आपका दोस्त भी फिट होना चाहेगा, नहीं हो जाएगा। आप साइकिल ले रहे हो तो दूसरा दोस्त भी जिद्दी कर पापा के लिए, पापा मुझे भी साइकिल चाहिए, लेकिन उनको बताओ कि साइकिल क्यों चाहिए, है ना। आजकल तो साइकिल का भी जमाना नहीं है बॉस। आजकल तो ऐसा है कि गाड़ी में हाथ में आ जाए, बस स्कूल चल रहे हैं अपने आप में, ठीक है। नहीं तो भैया हमारे जमाने लोग पैदल, मैं बिल्कुल प्रिस्क्राइब करता था पैदल चलने के लिए। भले स्कूल मेरा 3-4 किलोमीटर दूर था, साइकिल था, फिर भी पैदल ही जाता था मैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहते थे लेकिन फिर भी साइकिल, वॉकिंग अभी आपकी उम्र के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप फिट हो तो आपके साथ साथ आपके सोसाइटी भी फिट हो जाएगा। और डिजीज फ्री भैया इसको बहुत सेल्फिश पर्सन बोलता हूँ। डिजीज फ्री को बड़ा स्वार्थी आदमी है, बस अपने लिए काम करेगा। मैं अच्छे से खा रहा हूँ ना, अच्छे से पी रहा हूँ ना, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है। बहुत स्वार्थी आदमी होते हैं ये, तो बच के रहना है ऐसे लोगों से। लेकिन फिर भी चलो, हेल्दी नहीं है वो, लेकिन डिजीज फ्री है। The individual has good health. The individual may have good health or poor health. Point to be noted. Point to be noted at this point. Question number 3. Point number 3. इंडिविजुअल के पास गुड हेल्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जैसा बात कर रहा था मैं। आज बीमारी नहीं है लेकिन कल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है माय डियर। डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहो, ईगो ध्यान देना, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, राइट। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा काम करोगे। पॉजिटिव एटीट्यूड किसी दुकान में नहीं मिलता है, वो खुद से जनरेट करना पड़ता है। आपको किसी को देखने की भी जरूरत नहीं। आप आसपास की सोसाइटी देखो, आसपास की क्वालिटी देखो, आप ठानो कि आपको क्या करना है, आप में सबसे पहले आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप सुधरोगे तब आप दूसरे को सुधार पाओगे, राइट। सो नेक्स्ट, दैट इज डिजीज एंड इट्स काउज। तो डिजीज दिखता कैसे है? व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय डिजीज, आइदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम बॉडी विल चेंज फॉर वर्स। अगर
आपके सेल में कुछ अगर रुकावट आ गया, आपके सेल में कुछ अगर गड़बड़ी आ गया, तो एक सेल डैमेज के कारण पूरा बॉडी में वो असर दिखाना चालू हो जाता है। आपका जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है वो अप्स एंड डाउन होना चालू हो जाता है। आपके बॉडी का पीएच लेवल, मतलब आपके बॉडी का जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो बदल जाता है पूरा, अगर बीमार पड़ते हो तो। एंड इट गिव्स टू राइज अवर सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स मतलब जो आपके बॉडी में लक्षण है, और साइन जिसके बारे में दिख रहा है। जैसे लाइक स्मॉल पॉक्स बेसिकली होता क्या, पूरे बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो साइन है। लेकिन उसके कारण जो फीवर बॉडी में आ गया, जो टेम्परेचर हाई अप हो गया, वो क्या है, सिम्टम्स है। येलो फीवर में होता क्या, येलो फीवर बेसिकली पूरे बॉडी के रेटिना हो गया, नेल्स हो गया, ये सब येलोइश पोर्शन में आ जाते हैं। साइन क्या है, यस दैट इज साइन। सिम्टम्स क्या है इसके, यस वॉमिटिंग हो गए, ठीक है, लूज मोशन होने चालू हो जाएंगे, बॉडी बहुत अनइजी से फील करेगा, फीवर भी आएगा, दैट इज सिम्टम्स, राइट। और मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा भाई, कोविड का सिम्टम्स क्या है, क्या कोविड सिम्टम्स, पहला तो भैया ऐसा है कि थ्रोट प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, लंग्स इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा, फीवर होना चालू हो जाएगा, सब क्या सिम्टम है, राइट। ठीक है, तो ये सब सिम्टम्स को पहचान करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, अगर टाइम से ट्रीटमेंट करना चालू कर दिए तो। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिशियन लुक द साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज एंड कंडक्ट टेस्ट फॉर कंफर्म द डिजीज। क्या जब कोविड होता है तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, बोले HRCT रिपोर्ट टेस्ट कराइए पहले, सीटी स्कैन कराइए पहले, है ना, क्योंकि वो साइन के आधार पे बोलते हैं ऐसा सीटी स्कैन कराने के लिए। अगर आपको मलेरिया के डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ चलो ये सब प्रॉब्लम है, टंग में कुछ इनको कुछ इन्फेक्शियस एजेंट दिख गए होंगे, आई में कुछ इन्फेक्शियस एजेंट दिख गए होंगे, तो बोले जाइए पहले ब्लड टेस्ट कराइए, ब्लड टेस्ट में क्या आरबीसीज का लेवल है, क्या प्लेटलेट्स का लेवल मुझे दिखाइए, तब जाके मैं आपको चेक कर पाऊंगा, तब जाके आपको मैं मेडिसिन दे पाऊंगा। तो बीमारी जो होता है उसको पहचानने के तरीका नेचर हमको दिया है सिम्टम एंड साइन की मदद से। लेकिन गरीमत की बात यह है माय डियर, ये सब होने के बावजूद भी लोग नहीं कर पाते हैं और अपने लापरवाही में चलते रहते हैं, तो उनका तो बॉडी नुकसान होता ही होता है, लेकिन उनके साथ साथ जो उनके फैमिली कनेक्टेड है वो ज्यादा परेशान होते हैं, वो ज्यादा जो है बहुत ही हीट ट्रीटमेंट से गुजरते हैं, बहुत दिक्कत होता है, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट से गुजरते हैं। तो भैया आपका बॉडी है, आपका शरीर है, तो आप अपने शरीर का खुद ख्याल रखें। अभी तो आप छोटे हो, आपके मम्मी पापा आपको बहुत केयर कर रहे होंगे, लेकिन एक समय में जब बड़े हो जाओगे, माँ बाप आपके बुजुर्ग हो जाएंगे, तो आपकी उनकी सेवा करना है, तो उनके लिए सबसे पहले आप अपनी सेवा करना चालू कर दो बॉस। तो ना आप भी ठीक नहीं रहोगे, वो भी ठीक नहीं रहेंगे। ठीक है जी, चलिए, तो ये हुआ डिजीज, ये काउस और उसका सिम्टम्स एंड साइन। ठीक है, बस थोड़ा स्लॉट और है, फिर कंप्लीट करते टॉपिक को। टाइप्स ऑफ डिजीज की बात करते हैं। पहला है एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर काम चल रहा है, सर्दी खांसी बुखार एक्यूट, पेट दर्द सर दर्द एक्यूट। लेकिन कई लोग पेट दर्द सर दर्द को बहुत बड़ा बीमारी कर देते हैं, स्कूल से बंक ले लेते हैं, ट्यूशन से बंक ले लेते हैं। ऐसा मत करो भैया, पढ़ाई लिखाई सही से करो। इस कफ कोल्ड टाइफाइड ये सब एक्यूट के कारण ही होता है माय डियर। क्रॉनिक, अगर एक्यूट को टाइम से इलाज ना कराया जाए तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, ये सब जो बीमारी है, एल्फेंटियासिस, ट्यूबरकुलोसिस अभी देखने को उतना नहीं मिलता है, लेकिन हाँ डायबिटीज जो है, डायबिटीज इट इज द नेशनल लेवल डिजीज इन इंडिया। आपको हर 10 घर में 2 घरों में आपको डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे बॉस। ये संभल के रहना, सही से खाओ पियो, ब्रेकफास्ट टाइम से लो, लंच टाइम से करो, जो भी करो टाइम से करो। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीज जो लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम तक होगा। ठीक है, और इस डिजीज होने के कारण क्या, यस पूरे पैथोजेंस से है, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म है ही, इसके मैं बाद में अच्छे से डिस्कस कराऊंगा मैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजन, वर्म्स है। पुअर हेल्थ कंडीशन एंड अंडर न्यूरिशमेंट, ठीक है, आप छोटे गरीब बच्चों को देख सकते हो। हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। हेरिडिटरी मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चल रहा है, जो एक डीएनए से दूसरे डीएनए में ट्रांसफर हो गया है। मुझे चश्मा लगा है तो मेरे मदर फादर को भी चश्मा लगा है, मतलब क्या हेरिडिटी पोर्शन है, हेरिडिटरी पोर्शन चल रहा है ये, है ना। उनके फैमिली में अगर एक को किसी बीपी का परेशानी है तो माइट पॉसिबल कि उनके आने वाले जनरेशन को भी बीपी की परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके का डिजीज जो है वो हेरिडिटरी एज वेल एज जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। ठीक है, तो एक पीढ़ी से मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, दैट इज हेरिडिटरी डिजीज। तो हम भाई चाहेंगे कि हम अच्छा नेचर ट्रांसफर करें, बीमारी को ट्रांसफर ना करें, इसलिए भाई आप अच्छे होने चालू हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन। यस, प्रॉपर ट्रीटमेंट सही से नहीं हो रहा, जो हम बात कर चुके हैं, इम्यूनिटी नहीं हो पाएगा। कोरोना वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, गवर्नमेंट इतनी बड़ी मुहिम चला रही है, लेकिन फिर भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे हो जो 15 ईयर्स से ऊपर है, तो दिक्कत की बात है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एयर वाटर
है ना, एज वेल एज सॉइल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिजीज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। एक और कॉज डिजीज के होते हैं, कि पहले जो टाइप्स था वो तो एक्यूट क्रॉनिक था, लेकिन एक और कॉजेस होते हैं डिजीज के, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस नाम से पता चल रहा है, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो, इन्फेक्ट हो, ठीक है। आपको सर्दी खांसी है, सामने छींक दिए दूसरे के सामने, उसको भी हो गया इन्फेक्शन, ये इन्फेक्टिव डिजीज में आता है। कोरोना क्या इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। अभी अभी क्या कोरोना का बहुत एग्जाम्पल मिले गए, एकदम इंटरनेशनल लेवल डिजीज बन के कोरोना अभी आए हैं, लॉन्च हुए हैं मार्केट में भैया 2 साल से। तो क्या है ये इन्फेक्शियस, मतलब जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। और इनके कारण यही है, देखो ये सब इनके मेहमान हैं, यही सब लाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआंस एंड वॉर्म्स, यही यही भाई साहब है, इन्हीं को बच के रहना इनसे। और नॉन इन्फेक्शियस जो आपके बॉडी में हो, हार्ट अटैक, तो आपको जब हार्ट अटैक होता है तो दूसरे को भी हो जाता है, कि आपको सर्द रहता है तो आप दूसरे को भी हो जाता है, कि नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा। अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हार्ट डिजीज, ये आपके बॉडी तक ही लेवल रहेगा, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैले नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ एयर एज वेल एज वाटर, जो इंटरनली उसी बॉडी में रहता है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करता है, और इन्फेक्शियस ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ दीज एजेंट, माय डियर, क्लियर है। तो आज जो है वाइडबी फॉली चैप्टर में पहला एपिसोड में मैं आपको यहां तक करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा कि पैथोजेंस, जो पैथोजेंस देख रहे हो आप, इसके कारण कैसे कैसे डिजीज होते हैं, कितने टाइप के डिजीज होते हैं। फिर हम बात करेंगे ऑर्गन्स के बारे में, बात करेंगे किसी का ऑर्गन डैमेज हो गया तो क्या हो गया, एंड लास्ट में हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड इट्स ट्रीटमेंट, राइट। तो माय डियर, होप आपको ये वीडियो जो है बहुत जबरदस्त लगा होगा। चुपचाप नोट निकालना, पढ़ना चालू करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है बेटा सब स्लॉट बनाने में, राइट। लेकिन चलो, मेरा मेहनत अलग बात है, लेकिन अब जब अच्छा मेहनत करोगे और अपने घर वालों को रिजल्ट दिखाओगे तो वो ज्यादा अच्छा बात है, ठीक है जी। तो चलिए लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, और सबको शेयर जरूर करना, ठीक है। तो मीटिंग नेक्स्ट एपिसोड विद द नेक्स्ट स्लॉट। थैंक यू सो मच माय डियर।